What happen क्या होगा when you light up a matchstick? अगर आप इसको बर्न करेंगे तो इसके साथ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। आपने इसको कट कर दिया और 3-4 घंटे के बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका कलर चेंज होता है। वो क्यों चेंज होता है? अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन एमबीबीएस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट गन सीरीज स्टार्ट किया था और स्पेसिफिकली अगर मैं जनरल साइंस के ऊपर बात करूं तो ऑलमोस्ट हम 50% कवर कर चुके हैं। आज हमने बाकायदा आगाज़ कर लेना है फ्रॉम क्लास 8 का जो जनरल साइंस है और इसके अंदर हम स्पेसिफिक वो चैप्टर टारगेट करेंगे जो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर वहाँ से ईटा एमसीक्यूज भी उठाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर ऑफ स्टडी है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन क्या है और इसके अंदर बॉन्ड के फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलो अक्सर हमारा रूटीन क्या होता है। अगर हमने वन शॉटगन सीरीज के अंदर एक चैप्टर को टारगेट कर लेना है तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज पॉसिबल है टेस्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसकी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या। सपोज कर लेते हैं व्हाट हैपन क्या होगा when you light up a matchstick? अगर आप इसको बर्न करेंगे तो इसके साथ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। आपने देखा कि इसके साथ क्या हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया कि इस माचिस के साथ क्या हो गया। अब दोबारा से मैं ट्राई कर लेता हूँ। देखो, मैंने इसको प्रेस कर दिया तो इस प्रेस के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, आग आना स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल में यही तो हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इस तरह हमने एक माचिस को बर्न किया तो इसके रिजल्ट में हमारे पास CO2 गैस बनता है, इसका जो एसिड होता है वो बनता है और साथ साथ में कुछ वाटर की मॉइस्चर भी। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट एज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को हम दो तरीकों से डिफाइन कर लेते हैं। एक वो डिफिनेशंस जो बुक्स के अंदर गिवन है और दूसरा आपने कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड कर लेना है केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो बुक का डिफिनेशंस क्या है, द कन्वर्जन्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब, लेट्स सपोज आपके पास ये क्या है, एक सब्सटेंस है और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक न्यू सब्सटेंस के अंदर, मीन इसके अंदर। तो ये क्या है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। दोबारा से डिफाइन कर लेते, द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। आपने एक सब्सटेंस को एक न्यू सब्सटेंस के अंदर क्या कन्वर्ट किया, यानी इसका कन्वर्जन क्या। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, लेट्स सपोज हम एक रिएक्शन करवाते हैं। आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है और इसका अगर हम रिएक्शंस कर लेते हैं तो रिएक्शंस की रिजल्ट में आपके पास एक न्यू सब्सटेंस बनता है और वो न्यू सब्सटेंस क्या होगा, H2, यानी ये वाटर होगा। अब देख लें यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड या सब्सटेंस बन गया, इसके प्रॉपर्टी डिफरेंस है और यहाँ पे जो आपके पास जो सब्सटेंस मेन एलिमेंट के फॉर्म में पढ़े, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस है। यहाँ पे H2 है प्लस ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया और इस कन्वर्जन्स को हम क्या कहते हैं, एक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन अगर हम आसान और दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से, बहुत याद रखिए, एक रिएक्शंस के अंदर आपके पास हमेशा दो पार्ट्स होंगे। वो पार्ट्स कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट का मतलब क्या, जो रिएक्शंस को स्टार्ट कर लेता है और इसकी रिजल्ट में जो आपके पास जो चीज़ बनता है वो आपके पास हमेशा के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दो पार्ट होंगे। नंबर 1 पे क्या होगा, रिएक्टेंट, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस दैट कंबाइन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो सब्सटेंस जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के अंदर कंबाइन होते हैं वो क्या हो गया आपके पास, रिएक्टेंट। और इसके रिजल्ट में जो आपके पास बनता है, यानी द सब्सटेंस ड्यूरिंग फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, वो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये भी क्लियर कर लेना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, दूसरे डिफिनेशंस को भी अंडरस्टैंड कर लेना है और किस तरीके से, यानी वो प्रोसेस।
A process in which a chemical property of a substance change or a reaction convert into product. This phenomena is known as chemical reaction. क्या हो गया, एक ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। यहाँ पे देख ले हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या थी और ऑक्सीजन के, वो कन्वर्ट हो गए वाटर में, और दूसरा क्या हो गया, जो रिएक्टेंट था वो आपके पास कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो आपने टू वे से केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कर लेना है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपका कंसेप्ट और भी क्लियर कर लेता हूँ, और वो कंसेप्ट आपने जनरली अपनी लाइफ में भी देखा होगा। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट क्या है, आयरन, और इस तरह यहाँ पे आयरन है, लेकिन जो ऊपर चार्जेस है वो सिर्फ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेब है और आपने इसको कट कर दिया, और 3-4 घंटे के बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका कलर चेंज होता है। वो क्यों चेंज होता है, ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको दे सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल है और फर्स्ट इसका जो कलर है वो क्या है, लाइट ग्रीन, बाद में कन्वर्ट हो गया येलो ग्रीन के अंदर। तो ये किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। आपने ऑप्शंस के ऊपर जाना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे देख आपके पास जो एलिमेंट गिवन है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन है वो +2 है, लेकिन जैसा ये कन्वर्ट हो गया आयरन तो इसका ऑक्सीडेशन चेंज हो गया, +3 हो गया, मीन येलो लाइट ग्रीन से येलो ग्रीन्स की तरफ आ गया। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्लियर कर लेना है कि एप्पल का जो कलर होता है वो किस तरीके से चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से और भी केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या है, बर्निंग कोल्स। अगर आप सिंपल कोल को बर्न करें तो रिजल्ट में क्या बनता है, इस तरह अगर आप नेचुरल गैस को बर्न करें तो फिर क्या होता है। रिएक्शन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हम एक कोल को बर्न कर लेते हैं तो याद रखिए कोल्स के अंदर यानी जो कोयला होता है इसके अंदर नेचुरल कार्बन प्रेजेंट होता है, और चूंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है नेचर्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ गैस होते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है। किस तरीके से, याद रखिए कोल्स के अंदर क्या है, हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, और नेचर के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये क्या कर लेता है, आपस में रिएक्शंस कर लेता है, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, CO2 गैस। देख ले इसके अंदर क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। जब हम C कार्बन यानी प्लस ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो इसकी रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है, CO2। इस तरह हम देखते हैं नेचुरल गैस के लिए। याद रखिए नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास मीथेन गैस, CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन गैस, और ये कितने परसेंट, ये भी आपने याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, 85% प्रेजेंट होता है। अब 85% हमारे पास क्या है, मीथेन गैस, और ऑक्सीजन के साथ जब इसका रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है, CO2 गैस प्लस H2O यानी वाटर बनते हैं। साथ साथ में आपने इस रिएक्शंस को भी याद कर लेना है। कभी कभार आपको इस तरह भी दे सकता है, आपको रिएक्टेंट गिवन होगा, आपने प्रोडक्ट को निकालना है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपने एक केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर लेना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक आयरन है, और इस तरह हम एनवायरनमेंट्स के अंदर इसको आज़ादाना छोड़ते हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम्स के बाद या मतलब 1 वीक्स 2 वीक्स के बाद क्या होगा, इसको रस्ट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेचर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, यानी जो मालिक्यूल होते हैं छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वो इसको जंग लगाते हैं। किस तरीके से, रिएक्शन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आयरन के लिए हम जो सैंपल या एलिमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, Fe है, और साथ में हम रिएक्शंस कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें की रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, रस्ट बन जाएगा, यानी आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, और रिएक्शन का जो कैटालिस्ट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। याद रखिए केवल तक आपने कैटालिस्ट तो याद नहीं कर लेना है, लेकिन जैसा ही आप 9 या इस तरह फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के उठा लेंगे या सेकंड ईयर, वहाँ पे आपने कैटालिस्ट को भी याद कर लेना है। वो भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को टारगेट कर। नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। याद रखिए फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा प्लस ऑक्सीजन होगा। और यहाँ से प्रीवियस ईयर एक एमसीक्यूज भी आया था कि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस CO2, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो आपने इस तरह रिएक्शंस को भी याद कर लेना है, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बेस को अंडरस्टैंड किया, एक केमिकल रिएक्शन क्या है और किस तरीके से पॉसिबल है एक केमिकल
रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं कंबस्शंस। कंबस्शंस क्या है वो ऑलरेडी यहाँ पे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर, लेकिन चूंकि ये ज़रूरी है जिस तरह हमने ऊपर केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए, इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुआ है और वो टर्म क्या है देखते हैं हम। व्हेन अ सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक सबस्टेंस है, रिएक्ट विद डैश, तो ये किसके साथ कंबस्शंस के अंदर रिएक्शंस करेगा, ऑक्सीजन के साथ, एंड रिलीज एनर्जी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्शन। यानी वो सबस्टेंस जो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा और इसकी रिजल्ट में आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा या रिलीज करेगा, एनर्जी। इस रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, कंबस्शन रिएक्शन। तो ये डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद कर लेना है कि कंबस्शन का डिफिनेशंस क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। यही केमिकल रिएक्शन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी इस केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। नॉर्मली जिस तरह हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही पे आपने वही अप्लाई कर लेना है कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने केमिकल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई कर लेना है तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो आपके पास क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। अब चूंकि हमने आगे डिटेल के साथ भी डिस्कस कर लेना है पार्ट 2 के अंदर, आपने एक केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर लेना है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखिए जिस तरह हमने डिफिनेशंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है तो हमेशा के लिए आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट के ही बराबर होगा। तो ये क्या है, एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट गिवन है 5, तो हमेशा के लिए आपके पास प्रोडक्ट के अंदर भी वो 5 होगा। या जनरली आपके पास जो एटमोसिटी होता है, एटमोसिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन 1 है तो हमेशा के लिए यहाँ पे भी 1 होगा। इस तरह कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे हमें हमेशा के लिए ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसके ऊपर एक लॉ भी हमारे पास है और वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवयूजर, 1857 में सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था और इसके बारे में इसने क्या कहा था, केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर हमेशा के लिए हमारे पास जो मास होता है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा। तो ये कौन से लॉ को ओबे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये किसने कहा था, साइंटिस्ट का नाम भी आपने याद कर लेना है, लेवयूजर 1857 में। अब इसका स्टेटमेंट क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मास of all the product of a chemical reaction is equal to the total mass of the reactant। बहुत आसान है, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो हमेशा टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास के बराबर होगा। तो ये कौन से लॉ को ओबे कर लेता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और किस तरह के मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये करके आपके पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। और याद रखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है एक्वस मीडियम, यानी ये हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है और इस तरह सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं किस तरीके से, आपके पास एक बीकर है और बीकर के अंदर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। नीचे जो पड़ा है सोडियम क्लोराइड लिक्विड की फॉर्म में और इस तरह यहाँ जो छोटा सा बोतल है इसके अंदर क्या पड़ा है, सिल्वर नाइट्रेट पड़ा है। अब इसका फॉर एग्जांपल हम लेट सपोज लेते हैं कि 70 मास यानी केजी या ग्राम में, तो इसका रिएक्शन हमारे पास जो पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट बन गया वो किसकी फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी आपके पास जो मास होगा वो भी 70 ग्राम होगा। तो इसने क्या किया, इस लॉ को ओबे कर दिया। तो हमेशा के लिए याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने स्टेटमेंट्स को भी याद कर लेना है और इस तरह इस रिएक्शंस को भी साथ साथ में, कभी कभार क्या आपको एक रिएक्शन दे सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से लॉ को ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो आपने कौन से को करेक्ट कर लेना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या है
बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर मैं आपको जनरल ही कंसेप्ट देता हूँ। कंसेप्चुअल इस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वन टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन। अब जिस तरह वर्ड है सिंथेसिस, यानी इसके अंदर कोई चीज़ सिंथेसाइज होगा, यानी कॉम्बिनेशन होगा या एडिशन होगा, तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन। बहुत आसान है। अ केमिकल रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इन विच टू और मोर सबस्टांस, इसके अंदर या दो होंगे या दो से ज़्यादा सबस्टांस जो आपस में कंबाइन होते हैं। मतलब ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक सबस्टांस ये है और एक ये, दोनों को आपस में हम क्या कर लेते हैं? कंबाइन कर लेते हैं, और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक न्यू सबस्टांस बन जाएगा। तो इस केमिकल ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन। और सिंथेसिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, हमारे पास एक जनरल एग्जाम्पल है, हमने लिखा है यहाँ पे कार्बन, और कार्बन किसके साथ रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2। तो देख लिया आपके पास यहाँ पे वो सबस्टांस आपस में कंबाइन हो गया, आपके पास एक न्यू सबस्टांस या एक न्यू कंपाउंड बन गया। तो इस तरह रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? सिंथेसिस रिएक्शंस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने इसकी एप्लीकेशन भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जब हम हाइड्रोजन के एडिशंस करते हैं वेजिटेबल के साथ, तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है? वेजिटेबल की या मार्गरीन। क्या बनता है? वेजिटेबल की या मार्गरीन। किस तरीके से? नॉर्मली हम केमिस्ट्री के अंदर, अगर आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर देख ले, जब हम हाइड्रोजन के एडिशंस करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को याद कर लेना है कि ये एप्लीकेशन केमिकल रिएक्शंस के अंदर सिंथेसिस रिएक्शन का है, डिकम्पोजिशंस का है या डिस्प्लेसमेंट का है। एक तो इस तरीके से एमसीक्यूज पॉसिबल है। दूसरा ये कि आपको इस तरह भी दे सकता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स विद वेजिटेबल, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? वेजिटेबल की, मार्गरीन, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो आपने कौन सा ऑप्शंस को करेक्ट कर लेना है? बोथ को, क्योंकि हमारे पास दोनों ही बनते हैं। इस तरह हम नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? बहुत आसान है। जिस तरह यहाँ पे हमने वर्डिंग से अंडरस्टैंड किया कि वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन, तो यहाँ पे डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, और यहाँ पे आपने वर्ड याद कर लेना है ब्रोकन। किस तरीके से? एक एग्जांपल से हम इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड बन गया था सिंगल कंपाउंड, इसको हमने ब्रेक कर लेना है। तो CO2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या बन जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जिस तरह यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, तो हमने क्या किया? एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपके पास जो सिंगल कंपाउंड होगा वो ब्रेक होगा into a new substance, और इस तरह रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और जनरल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सिल्वर क्लोराइड है प्लस, जिस तरह यहाँ पे हमने मेंशन किया था, तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2, और इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, और इस तरह यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं। लेकिन पार्ट 2 के अंदर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि आपने एक रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर लेना है। ये भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपने एक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी डिफाइन कर लेना है। किस तरीके से? केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू अ न्यू सबस्टेंस, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं डीकम्पोजिशंस का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है। ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? लाइमस्टोन है। क्या है? लाइमस्टोन। अगर आप इसकी डीकम्पोजिशंस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या बन जाएगा? लाइम बन जाएगा। तो आपने ये भी साथ साथ में नोट्स कर लेना है कि लाइम किस चीज़ का एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, डीकम्पोजिशन या सिंथेसिस या डिस्प्लेसमेंट। तो कौन से का है? डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब देख ले, यहाँ से मैं डिस्प्लेस्ड हो गया वहाँ से यहाँ तक, और दोबारा यहाँ से मैं यहाँ से डिस्प्लेस्ड होता हूँ, तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये a chemical reaction in which more reactive element take place of a less reactive element in a compound. For example, आपके पास क्या है? एक chemical reactions given है, और आपने इसके अंदर देखना है कि आपके पास कौन सा more reactive element है। आपको किस तरीके से पता चल जाएगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस कर चुका हूँ पीरियोडिक टेबल से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है, बहुत सिंपल है, वो आपने देख लेना है। तो एक जनरल रिएक्शन है, जिस तरह यहाँ पे मैंने
मेंशन किया है। जिंक एक कॉपर सल्फेट है, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह सल्फेट्स के हमारे पास ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या कर लेता है, जिंक अपनी तरफ इसको कैच कर लेता है। आपके पास क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो रिएक्शंस के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड किया, जो आपके पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या कर लेता है, एक रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, ताकि लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके अपोजिट आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ गया इस तरह, दोबारा से यहाँ पे मैं आ गया और फिर मैं अपनी पॉइंट्स की तरफ आ गया कि इन दौरान आपके पास कुछ चेंजेस हो गए। और वो चेंजेस किस तरीके से, लेट्स सपोज आपके पास एक दो कंपाउंड है ए बी प्लस सी डी, तो रिजल्ट में आपके पास क्या बन गया, ए डी प्लस सी डी। किस तरीके से, ए ने रिएक्शन कर लेना है किसके साथ, डी के साथ, और इस तरह बी ने कर लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो आपके पास क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मतलब ये तो सोडियम ने किसके साथ रिएक्शंस कर लेना है, क्लोरीन, और इस तरह हमारे पास इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। और लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वो क्या है, कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन क्या है, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन अ सबस्टेंस एंड ऑक्सीजन, यानी एक सबस्टेंस और ऑक्सीजन के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपके पास क्या होगा, कंबस्शन रिएक्शंस होगा। और ये आप को रिजल्ट में क्या देगा, एनर्जी देगा। तो इस तरह रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, कंबस्शन रिएक्शन। और याद रखिए, अगर आपसे जनरल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, तो अगर किसी के अंदर भी आपके पास ऑक्सीजन होगा एज ए रिएक्टेंट, तो याद रखिए वो आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बेसिक इस चैप्टर्स को अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और किस तरीके से एमसीक्यूज पॉसिबल है। ये था पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम जो बाकी इस चैप्टर्स के कुछ पार्ट रहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है यानी क्लास 8 का, ये थोड़ी लेंथी है एज कम्पेयर टू 7, 6। वो चैप्टर हमने स्पेसिफिक 1 वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड किए थे, लेकिन प्रोबेबली ये जो चैप्टर है हम 2 वीडियोस के अंदर इसको कवर करेंगे अलॉन्ग विद एमसीक्यूज का। आपने किस तरीके से एमसीक्यूज के साथ इस चैप्टर्स को कवर कर लेना है।